मैं तो अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि एक साधारण से आदमी को भिवानी की जनता अपनी आंखों पर बिठा रही है, बहुत सम्मान दे रही है। मेरे लिए गर्व की बात है। Right now, I am in Bhiwani. This is one of the key seats in Haryana Assembly election this year. The reason is very simple that after 37 years, exactly 37 years, CPIM is contesting elections in Haryana. In 1987, CPI and CPIM both won, one seat each from Haryana, and after 37 years, Comrade Om Prakash is contesting on CPIM टिकट। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी टिकट को लेकर बहुत ही इंटरेस्टिंग वो बना हुआ है, क्यूरियोसिटी है लोगों में, जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस 89 सीट्स पे लड़ रही है और सीपीआईएम को एक सीट भिवानी की सीट दी गई। भिवानी क्यों? देखिए, हमारी कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ने ये गठबंधन किया है। हमारी दोनों पार्टियों की ये कोशिश थी कि भाजपा विरोधी वोटों का बंटवारा ना हो, धर्मनिरपेक्ष वोटों का बंटवारा ना हो। उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने सीपीआईएम को ये टिकट दी है गठबंधन में, और सीपीआईएम बाकी 89 सीटों में कांग्रेस का समर्थन कर रही है, वोट डलवा रही है। तो इसलिए हम दोनों पार्टियां मिलकर भाजपा को हराना चाहती हैं और एक राज्य में धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक जनहितैषी सरकार बनाना चाहती हैं। तो हमारे जो आज मुद्दे हैं वो कॉमन है और उस लड़ाई को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो सीपीआईएम जो है वो बाकी सीटों पे कांग्रेस को हेल्प कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और भिवानी सीट पर कांग्रेस सीपीआईएम को हेल्प कर। प्रकाश जी, हम लोग देख रहे हैं कि आपका बहुत बिजी शेड्यूल है, डोर टू डोर जाना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच आउट करना है। तो ये समझने की कोशिश कर रहा था मैं आपसे कि यहाँ भिवानी में क्या सोच के सीपीआईएम ने और कांग्रेस ने मिलकर आपको टिकट दिया है, और आपने बताया कि आप किस तरीके से आप वो करते हैं। तो थोड़ा बैकग्राउंड, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए जो लोग नहीं जानते हैं आपको। देखिए, मैं यूको बैंक में चीफ मैनेजर था और यूको बैंक की सर्विस के दौरान भी मैंने समाज सेवा की है। अलग अलग लोगों के जन आंदोलनों में मैं शामिल रहा हूँ। और 2014 में मैंने 6 साल मेरे बचे हुए थे, 1 लाख रुपए की नौकरी छोड़ी, चंडीगढ़ में मेरी पोस्टिंग थी। उसके बाद पिछले 10 सालों से किसान, मजदूर, व्यापारी, जितने भी तबके हैं, कर्मचारी, उनके आंदोलनों में मैं भागीदारी करता रहा। शहर में जहां नागरिक सुविधाओं के लिए लड़ते रहे, वहीं कर्मचारियों के वेतनमानों के लिए और नौकरी बचाने के लिए लड़ते रहे, और किसानों को उनका उचित मूल्य मिले, मुआवजा मिले प्राकृतिक आपदा से, उसके लिए संघर्ष करते रहे और आम आदमी की समस्याओं को उठाते रहे प्रशासन के सामने, और कुछ काफ़ी समस्याएं हल भी करवाई। ठीक है। इसको लेकर के पूरे शहर में, जिले में एक पहचान बनी है, लोगों ने आदर किया है। संघर्षों के जरिए हमने जो जगह बनाई है सभी तबकों के, हमने कभी ये नहीं देखा ये किस जाति का, किस धर्म का, एक नागरिक की हैसियत से हमने उनके बीच में हम रहे हैं। इसलिए कांग्रेस ने भी और सीपीआईएम ने भी ये तय किया कि इस आदमी को यहाँ से मौका देना चाहिए। अच्छा, ये कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए कि आप सीपीआईएम के कैंडिडेट हैं और इस सिंबल को ज़्यादा लोग नहीं जानते, पहचानते नहीं। जो पिछली जनरेशन के लोग रहे हैं वो थोड़ा बहुत जानते हैं, मगर जो मजदूर क्लास है, जो किसान हैं, या जो नौजवान हैं या महिलाएं, वो उतना कनेक्ट नहीं कर पाती क्योंकि ये पार्टी सीमित एक उसमें काम करती है। तो वो ये कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए? ये चैलेंज तो बहुत बड़ा है। मजदूर तबका जो अनऑर्गेनाइज्ड है, उसकी जो लड़ाई हम लड़ते रहे, वो तो राती हथौड़े को पहचानते हैं, किसान भी पहचानते हैं, क्योंकि किसानों का संगठन है, उसमें मैं काम करता हूँ। लेकिन आम आदमी जो नागरिक है और नौजवान हैं, वो भागीदारी कम करते हैं आंदोलनों में, उनमें ये दिक्कत है। कर्मचारी भी पहचानते हैं। अब हम हर जगह बता रहे हैं कि हमारा जो निशान है वो दाती हथौड़े का है। कांग्रेस पार्टी ने सीपीआईएम को समझौते में ये टिकट दी है, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह नहीं है।
CPIM का चुनाव चिन्ह है और सभी लोगों को बता रहे हैं कि EVM एक में 16 कैंडिडेट मिलेंगे, उसमें दूसरे नंबर पर हमारा नाम है और दातिया थोड़ा साथ में दिया है, उसका बटन दबा के आप इसको सफल बनाएं। आपका जो मुकाबला है सीधे सीधे बीजेपी की कैंडिडेट हैं घनश्याम शराफ, चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं, 3 बार से विधायक हैं। यस। और मिनिस्टर भी रहे हैं शायद। हाँ जी, हाँ जी। कितना बड़ा आपकी चुनौती कितनी बड़ी, क्योंकि उधर वो पूरा पार्टी का बैकअप भी है, पैसा भी है और वो भी है, थोड़ी पॉपुलैरिटी भी है, ठीक है। 3 बार विधायक होना अपने आप में बड़ी चीज़ हो जाती है। तो आपका क्या काउंटर है उस चीज़ को लेकर, आप कैसे लोगों में जा रहे हैं और इस चैलेंज को कैसे आप ले रहे हैं? देखिए, ये बिल्कुल सही कहा जी आपने कि ये चुनौती बहुत बड़ी है और 3 बार वो विधायक बने हैं और लोकसभा में भी कांग्रेस पार्टी भिवानी हल्के से 28,000 वोटों से हारी है। लेकिन जो स्थानीय विधायक है उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा है। वो कभी भी नागरिक सुविधाओं का सवाल हो, कानून व्यवस्था की स्थिति हो, स्वास्थ्य का सवाल हो, किसानों की लड़ाई हो, मजदूरों की लड़ाई हो, कर्मचारियों को कभी नहीं आए और ना ही उन्होंने उनके मुद्दों को उठाया है। इसलिए लोग उनसे तंग आ चुके हैं। भिवानी में भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मुद्दा था, कमेटी में 400 करोड़ का घोटाला हुआ था, बैंकों से भी पैसे उड़ा लिए थे, तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की बल्कि उनको संरक्षण देने का काम करते हैं। और एक भूमाफिया बना हुआ है, अवैध रूप से जमीनों पर कब्जे कर रहा है, सार्वजनिक जो जगह है और पुरानी जो हवेलियां हमारे लालाओं की जो बॉम्बे कलकत्ता में चले गई, BID बदल के उन पर भी कुछ कब्जा कर लिया है, वो भूमाफिया को भी संरक्षण देते हैं। इसलिए जनता में उनके प्रति बड़ा भारी असंतोष है और हम दूसरी तरफ ईमानदारी से हमने संघर्ष किए हैं, लोगों का साथ दिया है, तमाम धर्मों के और जातियों के लोग हमारे साथ इसमें आ रहे हैं और मैं तो अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि एक साधारण से आदमी को भिवानी की जनता अपनी आंखों पर बिठा रही है, बहुत सम्मान दे रही है। मेरे लिए गर्व की बात है और जिम्मेवारी भी बढ़ती जा रही है। अभी आप ही की सभा में कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रमोद तिवारी थे, उन्होंने एक बात कही कि इकलौता CPIM का कैंडिडेट है 90 सीटों में से, अगर आप यहाँ से जिता के भेजते हैं तो इसको हम अलग, तो कहीं ना कहीं उनका इशारा है इस तरफ ताकि आप कोलिशन का हिस्सा होंगे, आपके दावेदारी सरकार में, आपकी हिस्सेदारी उस हिसाब से हो सकती है। तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि आपको मंत्री पद मिल सकता है नई सरकार में? देखिए, ऐसा है जी, हमारे दोनों दलों का समझौता हुआ है और लोगों की भी आशा है कि भाई ये अकेले विधायक होंगे CPIM के, ये मंत्री बनेंगे। लेकिन ये मंत्री पद का जो मामला है ये हमारी पार्टी तय करेगी कि हमने बाहर से समर्थन करना है या अंदर मंत्रिमंडल का हिस्सा बनना है। मैं इसमें अकेला निर्णय नहीं ले सकता, ये हमारी पार्टी तय करती है कि हमने बाहर से करना है या मंत्रिमंडल में शामिल होना है, वो तय करेगी। अच्छा, और अगर मान लीजिए आप जीत जाते हैं, जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं, तो कितनी बड़ी एक वो होगी रिजुविनेशन कहें उसको कि रिवाइवल कहें आपकी पार्टी का जो CPIM है उसका इस इलाके में, क्योंकि हिमाचल में हम एक विधायक देखते हैं जो शिमला के ऊपर की जगह में है, पंजाब में भी 1-2 सीटें जीतते रहते हैं, हरियाणा में बहुत 37 साल बाद जीत रहे हैं, तो ये रिवाइवल कितना बड़ा होगा CPIM के लिए अगर आप जीतते तो? देखिए सर, बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ हमारे जो सफलता मिलेगी जनता की सफलता होगी और फिर ये निर्भर करता है कि भाई लोगों के सामने जो समस्याएं हैं दिखते हैं हम उसको कितना उठा पाते हैं। अगर हम लोगों की समस्याएं हल करवाएंगे और जो भिवानी का बजट बनेगा राज्य सरकार में या एक तरह से हमारे भिवानी डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा होगा, उसका पूरा ला करके हम लोगों के बीच में रहेंगे तो निश्चित तौर पर हमारी पार्टी का ग्राफ भी बढ़ेगा, सम्मान भी बढ़ेगा। तो आप चाहते हैं कि युवा लोगों तक ये विचारधारा जो है कम्युनिस्ट विचारधारा ये आगे तक पहुंचे, युवा लोग इसको ज्वाइन करें और आगे जैसे अलग और दूसरी पार्टियों का एक पार्टी बेस है, कैडर है, वो आपका भी यहाँ पर बढ़े? देखिए सर, ऐसा है कि युवा लोग एक बात से प्रेरित हैं कि एक संघर्ष करने वाले आदमी ने जो मेहनत की है 24 घंटे लोगों के बीच में रहे हैं, ईमानदारी से उसको टिकट मिली है, तो हर युवा ये चाहेगा कि भाई मैं भी इस तरह से मेहनत करूं और वो मेहनत मेरी काम आए, सफलता मुझे मिले। कई नौजवान मुझसे मिले हैं कि जी हम आपको बहुत लाइक करते हैं और आपका संदेश जनता के बीच में पहुंचा रहे हैं। इस चुनाव में ये देखने को मिला कि युवा शक्ति आगे आ रही है और वो इस संघर्ष से प्रभावित है। निश्चित तौर पर आज वो CPIM का झंडा उठा रहे हैं,
सीपीआईएम का बिल्ला लगा रहे हैं, और वो और कांग्रेस पार्टी के लोग भी मिलजुल करके हम सब इकट्ठे लड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ कांग्रेस और सीपीआईएम की एक ताकत बढ़ेगी जब, और सीपीआईएम को एक जगह मिलेगी यहाँ आगे बढ़ने के लिए, और यहीं से परीक्षा होगी। अगर सीपीआईएम का विधायक या कांग्रेस जो समर्थन से बन रहा है, अगर लोगों के बीच में काम करेगा तो निश्चित रूप से पार्टी को फायदा होगा और जन संगठनों को फायदा होगा, और युवा पीढ़ी भी हमारे नजदीक आएगी। क्या समस्याएं हैं इस इलाके की और आपका रोड मैप क्या है आगे का अगर आप जीतते हैं तो? देखो, समस्याओं का तो अंबार लगा हुआ है। नागरिक सुविधाओं का सबसे पहला एजेंडा आएगा कि लोगों को पीने का स्वच्छ पानी मिले, सीवरेज व्यवस्था विशेषकर शहर में दुरुस्त हो, गलियां साफ हो, बरसात का पानी निकल जाए, इकट्ठा ना हो, अस्पताल में सेवाएं मिलें। अब मेडिकल कॉलेज भी कांग्रेस के समय जो स्थापना हुई थी अब पूरा हो जाएगा, वहाँ पर्याप्त संख्या में डॉक्टर हों, दवाइयाँ हों, मशीनें हों, ये हम उसका सुपरविजन करेंगे। और तमाम कर्मचारी कच्चे पक्के हों, पुरानी पेंशन बहाल हो, महकमों का निजीकरण ना हो, हमारी परियोजना वर्करों को न्यूनतम वेतन दिया जाए, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, मिड डे मील, मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हो, उनको बोर्ड की सुविधाएं मिलें। और हम इस इलाके में क्योंकि भयंकर बेरोजगारी है, पिछले 15 साल में कोई कारखाना नया नहीं लगा है, हम कोई बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का हमारी स्टेट गवर्नमेंट की मदद से लाएंगे तो निश्चित तौर पर हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, और गाँव में खेती के लिए नहरी पानी आए, कानून व्यवस्था ठीक रहे, क्योंकि शहरों में और गाँव में चोरियां, डकैतियां, फिरौतियां बहुत ज्यादा हो रही है, हमारी बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। हम इसको प्राथमिकता देंगे, हमारी व्यापारियों को कोई दिक्कत ना हो, वो आराम से अपना काम कर सके। ये कुछ मुद्दे हमारे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली मजबूत हो, जो पहले से मिल रहा है वो उसको मुफ्त मिले, इसके अलावा और भी 14 चीजें मिले ताकि वो महंगाई का मुकाबला कर सके। आखिरी सवाल, आप अपना इलेक्शन पूरा कैंपेन है, ये पूरा प्रोसेस जो बड़ा खर्चीला प्रोसेस है, इसमें गाड़ी भी चाहिए, इसमें इश्तेहार भी चाहिए, इसमें तरह तरह की और व्यवस्थाएं भी चाहिए, आप अपना इलेक्शन कैसे मैनेज कर रहे हैं और खर्चा कैसे आप मैनेज कर रहे हैं? देखिए, हमारे संघर्षों से और सर्वजातीय जो समर्थन मिल रहा है हमें, हमारे सभी मेहनतकश लोगों से, किसानों से, मजदूरों से, व्यापारियों से, आम जनता से, महिलाओं से, वो इस बात की मुझे आश्वासन दे रहे हैं कि खर्चे की चिंता मत करो, हम सब चलाएंगे, और हमारे कार्यकर्ता और हमारी जनता इसका खर्चा खुद भर रही है, खुद ही चला रही है। ये चुनाव जनता ही लड़ रही है, और ये मेरे को प्रोत्साहन देता है कि मैं राजनीति को पैसा नहीं बनाऊंगा, कोई भ्रष्टाचार का अड्डा नहीं बनाऊंगा, मैं एक जन सेवा के रूप में काम करूंगा। ये जनता मुझे प्रोत्साहित कर रही है कि आपने खड़ा रहना है, जिस तरीके से आपने संघर्ष किए उसी तरह से ईमानदारी से काम करना है। तो ये पैसा खर्चा सब जनता अपना खुद मैनेज कर रही है। तो कितनी सीटों की उम्मीद है आपको कांग्रेस और सीपीआई जो अलायंस है इस पूरे, अगर हरियाणा की बात करें तो? सीटों का ये तो मैं नहीं कह सकता कि भाई आंकड़ा कितना होगा, बहुत ज्यादा होगा। एक तरह से इस गठबंधन की लहर चल रही है हरियाणा में। अच्छा, भाजपा के खिलाफ गुस्सा है लोगों में, और निश्चित तौर पर भारी बहुमत 2/3 से ऊपर सीटें आने की संभावना है। कांग्रेस की बातचीत एक और पार्टी से चल रही थी, आम आदमी पार्टी, मगर वो लास्ट टाइम तक हो नहीं पाया। आपको क्या लगता है अगर आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस का हिस्सा होती तो ये मजबूती और ज्यादा मजबूत होती? देखो, निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं। हमारी कोशिश भी थी कि भाजपा विरोधी वोटों का, धर्मनिरपेक्ष पार्टियों का वोट विभाजित ना हो, और हम उसको इंडिया गठबंधन में ले आना चाहते थे, लेकिन सीटों को लेके एडजस्टमेंट नहीं हो पाई। दुर्भाग्यपूर्ण है ये, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा गठबंधन मजबूत है। कांग्रेस पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है और उसका कैडर उत्साहित है, निश्चित तौर पर ये सफलता मिलेगी, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है, हो जाता तो और भी बेहतर होता। ओके, थैंक यू सर, हमसे बात करने के लिए। इतना बिजी शेड्यूल के बावजूद आपने हमसे गाड़ी में बैठ के बात की। आपने ऑल द बेस्ट। आपने इतनी दूर से आकर के हमारे को मौका दिया और ये इंटरव्यू दिया, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर, ये तो हमारा काम है। धन्यवाद।